हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, आज जो है आपका एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 में हमारा पाठ 5 है बीज बीज बीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पाठ है और इस लेसन के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आपको जो सॉल्व कराया जाएगा काफ़ी डिटेल्स में, एक एक चीज़ समझा करके चली जाएगी और हमारा प्रयास रहता है कि आपको अच्छे से समझ आए। इसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आपसे निवेदन रहता है कि एक बार जो है अपने बच्चों को, या अगर आप स्वयं देख रहे हैं तो पाठ जरूर पढ़ें जिससे आपको पूरा लेसन समझ में आए। देखिए, चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो हमें भिगो करके गीले कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए। और प्रिया का पौधा क्यों मुरझा गया था, उस पौधे को क्या हो गया था कि उसको जो है पर्याप्त धूप नहीं मिली थी। और इनमें से पूछा गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पढ़ाया गया है कि एक शिकारी पौधा कौन सा है, तो वो होता है आपका निपिंथिस। एक शिकारी पौधा होता है, जो आपको ये चित्र दिख रहा है यही आपका निपिंथिस है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा खेल आप बीजों से खेलते हैं, तो आम के बीजों से हम बाजा बनाकर खेलते हैं। इसी प्रकार आपका इमली के बीजों से, कई प्रकार के बीज जो होते हैं, चंगाष्टा आपका, इत्यादि खेल आपके स्थानीय भी हो सकते हैं। गोपाल की माँ ने जो है गोपाल से रात में चने भिगोने के लिए क्यों कहा था, तो इसलिए कहा था क्योंकि चने अंकुरित करने थे। और हवा से उड़कर जो है बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं, ये जो है काफ़ी हल्के बीज होते हैं, याद रखिएगा। बीजों में अंकुरण के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो देखिए, सबसे पहले बीज होना, एक पानी, कपड़ा और उचित तापमान और हवा भी आवश्यक है, ताकि अच्छे से बीज जो है अंकुरित हो जाएं। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होती है तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। अगला पूछा गया है कि यह पौधा किसका है, तो वो है निपेंथिस। और इस पौधे का भोजन मुख्यतः क्या होते हैं, तो चूहा, मेंढक और कीड़े मकोड़े। मिर्ची का बीज हमारे देश में कहाँ से आया था, तो पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है दक्षिण अमेरिका से जो है ये बीज लाए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मसालों के रूप में उपयोग होने वाले मिर्च और धना। इसके बाद अगला प्रश्न जो है कि हल्के बीज कौन कौन से होते हैं, तो देखिए आप याद रखिएगा, जीरा और धना ये वजन में काफ़ी हल्के होते हैं और अंकुरित करके आपके चना भी खाए जाते हैं। और कई प्रकार की दाल, जिसमें मूंग की दाल मुख्य है, ये खाई जाती हैं। बीज किन किन तरीक़ों से जो है बिखरते हैं, बीजों के बिखरने के कोई 2 तरीके आपको बताने थे। तो देखिए, बीज जो है जानवरों के द्वारा भी बिखर जाते हैं, पक्षियों के द्वारा, और हवा और पानी के द्वारा भी बिखर दिए जाते हैं। हवा और पानी से आप समझ ही गए हों कि हवा से उड़ करके और पानी में बह करके पक्षी भी जो है बीज अपनी चोंच में चबा कर ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं। और जानवर आपने देखा होगा, गाय वगैरह यानी कि जो खा लेती हैं और बाद में गोबर के रूप में अन्य जगहों पर कर देती हैं। अगला जो प्रश्न है कि मोना ने 2 गमले लिए, गमला ए में उसने साबुत दाल बोई है और गमला बी में उसने दली हुई दाल बोई है। अब आपको बताने का है कि उन दोनों गमलों में से समान रूप से खाद व पानी सब डाला है उसने, लेकिन कौन सा एक गमले में अंकुरण हुआ है, एक में नहीं हुआ है, तो किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों। तो देखिए, गमला ए में जो है अंकुरण हुआ होगा क्योंकि इसकी जो है अंकुरण क्षमता अधिक होती है, इसमें कोई प्रकार का जो है मिक्सचर नहीं किया गया है। और किस गमले में अंकुरण नहीं होगा, क्यों, तो गमला बी में जो है अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि उसकी जो है अंकुरण होने की क्षमता जो है पूर्णतया समाप्त हो चुकी है, उसकी तोड़फोड़ हो चुकी है। प्रोजेक्ट कार्य में क्या करना है कि देखिए, मसूर की दाल, ये बीज दिखाए गए हैं उदाहरण के तौर पर, जिसका रंग लाल होता है, आकार गोल होता है, ऊपरी सतह चिकनी होती है और उपयोग हम इसका दाल के रूप में करते हैं। इसी प्रकार मैंने कुछ बीज बताए हैं अरहर के। ये अरहर की दाल है, पीला इसका रंग है, गोल चपटा इसका आकार है, ऊपरी सतह इसकी भी चिकनी होती है और इसके साथ ही दाल के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका हमारा 5 पार्ट बीज बीज बीज। अगला पार्ट 6 जल्दी मिलेगा आपको। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।